औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम आपके साथ शामिल हाल होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त और बेहतर बनाए और आप सबको आपकी औलादों की, आपके वालिदैन की और तमाम रिश्तों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन। आप लोग मेरे हक़ में भी दुआ कीजिए। आज मैं लेकर आई हूँ रबीउल अव्वल के लिए ज़बरदस्त सी डिश, क्योंकि रबीउल अव्वल की आमद है, मेरे सरकार के मुबारक दिन की पैदाइश की आमद है और मैं लेकर आई हूँ ज़ाफ़रानी फिरनी और उसके साथ आटे की पूरियाँ। आटे की पूरियाँ आप लोग उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह से आटा गूँधा जाता है, और बस नॉर्मल तरीके की छोटी छोटी सी पूरियाँ बेल लें और इसको ऑयल में या घी में आप खाना पसंद करें तो उसको आप फ्राई कीजिए, तलिए और इस खीर के साथ सर्व कीजिए। ये फिरनी बड़ी मज़े की बनती है। यहाँ पर दूध मेरे पास था 1 किलो, इसको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। दूध जब बॉईल हो जाएगा, चावल मैंने रखे हैं भिगोने के लिए, तकरीबन 2 घंटे भीग चुके हैं। 2 मुट्ठी चावल लिए थे मैंने, 1 किलो दूध के अंदर 2 मुट्ठी मैंने चावल। अभी भीगने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा, अच्छे तरीके से 5-6 दफ़ा बॉईल हो जाएगा, तो उसके अंदर चावल डालूँगी मैं आहिस्ता आहिस्ता और उसको तेज़ी से हिलाती रहूँगी ताकि इसमें इसकी गुठलियाँ ना बने। और फिर बाकी चीज़ें शक्कर ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 प्याली। और 3 अदद मैंने इलायचियाँ ली हैं, इलायची के छिलके मैंने हटा दिए हैं और उसको बाकायदा कूट लिया है, पीस लिया है, पाउडर फॉर्म में कर लिया है। चीनी और इलायची एक साथ में उसमें ऐड कर दूँगी। और काली किशमिश मैंने ली हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं। इसको धोकर एक तरफ मैंने रख लिया है, ये गार्निशिंग में काम आएगी। और आधी जो है मैं जब पक जाएगी खीर तो उस वक्त मैं इसमें ऐड करूँगी। बिल्कुल सिंपल बन रही है, इसके अंदर कोई मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये पूरी के साथ खाई जाएगी तो ये ऐसी ही अच्छी लगेगी। अब ये देखें, इसमें मैंने चावल जो मैंने ग्राइंड किए थे वो ऐड कर दिए। अब इसको मैं हिला रही हूँ और ये इसको मुझे गाढ़ा करना है, पकाना है। जैसे जैसे गाढ़ा होता रहेगा ग्रेजुअली वो मैं आप लोगों को शो कराती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल का जो ऑप्शन होता है उसको आप प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त देखने को मिले और आप लोग मेरी तमाम रेसिपीज से जो है लुत्फ़अंदोज़ हों। ये देखिए, इसके अंदर चीनी और इलायची पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और इसको मैं हिला रही हूँ और ये सब मिक्स होता रहेगा। इसको मैं मुस्तकिल हिलाती रहूँगी। फिर ये जब थोड़ा पकने लगेगा खूब अच्छी तरह तो इसको तेज़ आंच करके, जब इसके चावल बिल्कुल गल जाएंगे, घुल जाएंगे, तो तेज़ आंच करके और इसको मैं थोड़ा सा खुश्क करूँगी ताकि और मज़ीद गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिरनी को आप ठंडी जो है सर्व कीजिएगा, लेकिन पूरियाँ थोड़ी गर्म हो तो बहुत मज़े की लगेगी। आप लोग अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। और आज देखती हूँ मैं कि कौन कौन मेरे नबी का चाहने वाला है कि ये उनका लंगर मैं बना रही हूँ। आज यकुम रबीउल अव्वल है, तो कौन कौन इसको लाइक करता है, शेयर करता है और कमेंट करके पूछता है कि कैसी लगी है, मुझे ज़रूर बताइए आप लोग। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने इसमें खीर अलहदा से निकाली है फिरनी। इसके अंदर मैं ज़ाफ़रान के कुछ बाल जो है वो मैं डाल दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा हिला लूँगी। और फिर इसको लास्ट के अंदर जब हमारी फिरनी रेडी हो जाएगी, सेट हो जाएगी ट्रे के अंदर, तो फिर उसके ऊपर मैं इसको गार्निश करूँगी। गुलाब के फूल मैंने लिए हैं, वो मैंने गार्निशिंग के लिए लिए हैं, वो गार्निश करने में काम आएंगे, बहुत अच्छी लगेगी और खुशबू भी होगी। ज़ाहिर है मेरे नबी की निस्बत तो गुलाब के फूलों से भी बढ़कर है, तो ये गुलाब के फूलों की महक इसके अंदर रच बस जाएगी। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए इस रबीउल अव्वल पर। मैंने थोड़े से शुरू किया है, इंशाल्लाह रबीउल अव्वल पे ज़्यादा बनाऊंगी और आप लोग भी बनाएं इंशाल्लाह। मेरे नबी के नाम का लंगर कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, हर घर में बनना चाहिए और मुसलमानों को तो बढ़ चढ़ कर बनाना चाहिए। सभी लोग अपने त्योहारों को इतने अच्छे तरीके से मनाते हैं, गैर मुस्लिम भी और सभी मज़ाहिब के लोग। ये तो हमारे नबी का दिन है,
तो जब ये शुरू हो गया रबीउल अव्वल की, जिस कदर मुझे खुशी होती है तो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। ये देखिए इसमें किशमिश भी डाल दी है और ये तकरीबन हमारी बन चुकी है फिरनी और ये गाढ़ी होने को आ रही है और तेज़ आंच मैंने की हुई है। गाढ़ी होगी तो इसको डिश आउट कर लूँगी और उसके बाद इसको गार्निश करूँगी और पूरियों के साथ इसको सर्व कर दूँगी। आप लोग मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए और जिन लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है वो भी काइंडली बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिले और ऑल का जो ऑप्शन है उसको आप लोग दबाइएगा। मुझे भरपूर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी और इसको फॉलो करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नज़्र नियाज़ कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला बड़े पैमाने पर कीजिए और अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में बरकत दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, तमाम मुसलमानों के रिस्क में बरकत दे और हमें सेहत और तंदरुस्ती और सेहत कामिला आजिला नाफिया अता फ़रमाए। और मेरी और मेरे शौहर की, मेरे बच्चों की सेहत के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत अता फ़रमाए ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। मेरा किचन काफ़ी कंजस्टेड है तो इस वजह से आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा सकती हूँ मैं, तो आप लोग इस चीज़ को देखिए कि किस तरीके से मैंने बनाई है और आप लोगों को पेश कर रही हूँ बनाकर। तो आप लोग ज़रूर इसको पजीराई दीजिए। देखिए फ्रिज में मैंने रख दी है ठंडी होने के लिए, 1 से 1.5 घंटा ये ठंडी होगी तो उसके बाद ये इसको मैं सर्व कर दूँगी। ये देखिए पूरियाँ कितनी मज़े की बनी हैं, आटे की उसी तरह से बनना